तो मैं इस वीडियो में दो चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कि आखिरकार जो जिस है वो उस फैंटम को हेल्प क्यों कर रहा है, और दूसरा एपिसोड 9 को डिकोड करना। तो इसी वजह से इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर सिर्फ आपको एपिसोड 9 का मिस्ट्री देखना है तो मैंने चैप्टर ऐड कर दिया है, जाके उसे चेक कर लेना। सबसे पहले हम जिस के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, जो जिस है वो आने का कोई क्लोज फ्रेंड, पेट या फिर उसका कोई चचेरा भाई नहीं है। जिस एक क्रिएचर है जिसे एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, और वो आने के साथ इसीलिए है क्योंकि आने के साथ रहकर उसे एंटरटेनमेंट मिलता है। क्योंकि पहले तो भाई आने एक सुप्रीम वैम्पायर है, और दूसरी बात आने एक डिटेक्टिव है, जिसकी वजह से उसके पास ऐसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस आता रहता है, जिसे जब आने सॉल्व करता है उससे जिस जो है वो बहुत एंटरटेन होता है। एक तरह से मैं बताऊँ तो जिस बस आने के यूज करता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और दूसरी ही तरफ आने भी उसे यूज करता है केस सॉल्व करने के लिए। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बेनिफिट वाला रिलेशन है। साइड अगर जिस आने को यूज कर रहा है तो दूसरे साइड आने भी जिस को यूज कर रहा है। और ठीक ऐसा ही रिलेशन है जिस और फैंटम के बीच में, क्योंकि जो फैंटम है वो ऐसे ऐसे चोरियां करता है जिसको नॉर्मल ह्यूमन सोच भी नहीं सकते, और यही चीज जिसको पसंद है। तो आप समझ में आया ना कि आखिरकार जिस क्यों फैंटम को हेल्प कर रहा था। और हाँ, इस चीज़ के बारे में फैंटम और आने दोनों को भी पता है। हमने एपिसोड 8 में देखा था, और अगर तुमने तक फेसबुक ऑफ आने अभी तक नहीं देखा तो फिर यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने हिंदी में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब चले आते हैं एपिसोड 9 की मिस्ट्री की तरफ। जब मैंने एपिसोड 9 का एंडिंग देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि जो एपिसोड 9 का जो मिस्ट्री है वो एपिसोड 10 में भी कंटिन्यू होगा, लेकिन हमने देखा कि एपिसोड 10 में वैसा तो नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन था मेरे माइंड में जो कि भाई आपका भी होगा। तो उसके बाद मुझे जो पता चला वो देखकर मैं तो भाई मतलब वो हैरान हो गया ना कि भाई ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। उससे पहले इस मिस्ट्री को एक एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई जो इनविजिबल मैन है उनको किसने मारा। तो भाई देखो, हमने एपिसोड 9 पे देखा था कि आने ने कहा था जो इनविजिबल मैन है उनको उनके बेटों ने मारा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, उनको किसी और ने मारा। लेकिन किसने मारा और कैसे मारा ये हम जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि भाई जब शीला आने का कैसल से बाहर आ रहे थे तब उसने वैसा अजीब सा स्माइल क्यों दिया था। और फिर हम उसके बाद जानेंगे कि जो एपिसोड के आखिर में जो इनविजिबल मैन को हमें दिखाया गया था जो कि चेयर में बैठा हुआ था, उसके हाथ से जो वो रिंग गिरा था वो किसका था और वो क्यों गिरा था। फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जो इनविजिबल मैन वहाँ पर बैठा था क्या वो इनविजिबल मैन ही था। तो सबसे पहले हमें तो ये पता ही है कि जो शीला है वो एक कमीनी औरत है, क्योंकि मिश्रा बेटा ने जब उस पर इन्वेस्टिगेट किया था तब उसे पता चला था कि शीला ने इससे पहले भी एक और बंदे से शादी किया था जो कि था एक 80 साल का बुढ़ा। हालांकि वो जो बुढ़ा था वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, इसी वजह से शीला ने उससे शादी किया था। और फिर वो बुढ़ा शीला से नीचे गिरकर मर जाता है। और मैं बता दूं कि भाई शीला ने उस बुढ़े को मारा था उसका जो संपत्ति है उसे हड़पने के लिए, और उसके बाद शीला ने ही इस बंदे से शादी कर दिया ताकि ये इसका भी संपत्ति को हड़प सके। तो इसी वजह से शीला ने ही भाई इस इनविजिबल मैन को मारा है। अब कैसे मारा है, तो हमें एपिसोड 9 में एक डिलीवरी मैन को दिखाया गया था जो कि शीला को कुछ डिलीवर कर रहा था। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि शीला ने उस बंदे से एक पॉइजन खरीदा था जो कि भाई कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए होता है। फिर शीला ने क्या किया, उसने उस पॉइजन को उसका हस्बैंड का जो चाय है उसमें मिलाकर उसे हमेशा पिलाती थी। इससे क्या होता था कि उसका जो हस्बैंड है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर एक दिन जब वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगा तभी वो कमजोरी के कारण गिरकर मर गया। उसके बाद उन बेटों को जब पता चलता है कि शीला ने ही इन सब चीजों को किया है संपत्ति को हड़पने के लिए, क्योंकि देखो भाई अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसका जो संपत्ति है वो तो वाइफ के नाम पर ही ट्रांसफर होता है, क्यों है ना। इसी वजह से शीला ने यही सोचा कि अगर वो उसके हस्बैंड को मार देगी तो पहले की तरह ही उसका जो संपत्ति है वो उसके नाम हो जाएगा। इसके बारे में जब उन बेटों को पता चलता है तब वो बेटो क्या करते हैं, वो जो उसका डैड था उनको वो गार्डन में दफना कर उनके बदले में वो लोग उनके जगह को बार बार स्विच करके उनके जगह पर नाटक करने लगा, ताकि वो ये दिखा पाए शीला को कि उसका जो हस्बैंड है अभी भी जिंदा है, ताकि वो जो संपत्ति है उसे अपने नाम ना कर पाए। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर शीला ने उसका जो संपत्ति है उसके नाम कर दिया तो फिर वो इनको उसका हक नहीं देगा। फिर इसके बाद जब आर ने कहता है कि जो उसका हस्बैंड है वो मर गया है, इसी वजह से वो जब आर्ने के कैसल से बाहर आ रही थी वो ऐसे तरह से हंस रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि भाई उसका जो हस्बैंड है वो तो मर गया है, इसका मतलब अब वो चाहे तो उसका जो संपत्ति है उसे अपने नाम कर सकती है। तो इसी वजह से वो वैसे हंस रही थी अजीब तरह से।
उसके बाद जब वो घर आती है तब वो उन बेटों को बताती है कि भाई मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा जो डैड है वो मर चुका है, अब ये सब सारा संपत्ति मेरे नाम होगी। फिर वो उस संपत्ति को उन बेटों को देने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से उन बेटों ने क्या किया, शीला को मार देती है। अब समझ में आया कि जब बड़ा बेटा ने कहा था कि भाई शीला असल में जो है बाहर गई है, वो बाहर नहीं गई थी, उसको तो भाई मतलब उन्होंने मार दिया था। और वो जो बंदा उस चेयर में बैठा हुआ था वो असल में शीला ही थी। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो गया। भाई शीला का जो फिगर है वो तो भाई वैसा नहीं है, मतलब वो जो इनविजिबल मैन है वो तो मोटा जैसा था, लेकिन शीला का फिगर तो वैसा नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ। तो देखो भाई, अब मैं इस चीज़ के बारे में आपको मेरा थ्योरी बताता हूँ। मतलब ये इस चीज़ को मैं किसी से मतलब कहीं से मुझे पता नहीं चला, मैं बस अपना थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि जो एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि वो लोग चाकू लेकर खड़े हुए थे, वो असल में आर्ने को मारने के लिए खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने क्या किया, शीला को काट वाट के वो जो इनविजिबल मैन के जैसा फिगर को मतलब तैयार किया था। फिर उसके बाद जब वो बड़ा बेटा उसके ऊपर हाथ रखता है तो एक साइड ऐसा हिल जाता है, मतलब अजीब से तरीके से हिल जाता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो शीला को वो काट वाट के वैसे ही मतलब वहाँ पर फिट कर दिया था, वरना इसका और कोई रीज़न नहीं हो सकता। और वो जो रिंग था वो तो भाई शीला के ही था, क्योंकि लिन ने वो जो मैगजीन पर देखा था शीला का जो रिंग था वही था ना, वो रिंग है कि नहीं। तो ये बात तो भाई आप लोग नोटिस कर ही सकते हो, क्यों ना। और इसी वजह से वो जो इनविजिबल मैन का जो कपड़ा है उसके चारों तरफ खून भी लगा हुआ था। देखो भाई, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। अभी ऐसा ना भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि हमने जब वो जो चाकू थे, वो चाकू को हमने जब देखा था उसमें जो है खून नहीं लगा हुआ था, वो बिल्कुल साफ हुआ था। तो ऐसा ना भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो लोग आर्ने को मारने के लिए ही मतलब उस चाकू को रखा हुआ था अपने पीछे में, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार आर्ने कितना पावरफुल है आप लोगों को पता ही है। जाहिर सी बात है वो एक सुप्रीम वैम्पायर है। और वैसे भी वो अगर आर्ने को मार देते तो फिर भाई उसका जो सबऑर्डिनेट है मतलब लिन और जो एमी है वो तो है ना, उससे और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाता। तो इसी वजह से मुझे जो पहला वाला जो पॉसिबिलिटीज़ है वही मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा। तो इसके बाद मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ों के बारे में पूरा क्लियर हो चुका है। और अगर कोई भी क्वेश्चन और है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो अभी के लिए टाटा।